मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो गया फाइनल, महागठबंधन में शामिल होगी ये बड़ी पार्टी। बिहार में दिलचस्प हुई सियासी जंग। BLO को 6000 मानदेय, 1 करोड़ नौकरी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट के 30 एजेंडों पर सीएम नीतीश कुमार ने लगाए मुहर। कांवड़ यात्रा पथ पर दुकानों में अनिवार्य QR कोड मामले में अदालत सख्त। यूपी से 22 जुलाई तक मांगा जवाब। बिहार वोटर वेरिफिकेशन में कटेंगे 35 लाख नाम। अब तक 88% मतदाताओं ने जमा कराए गणना पत्र। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी पल्लवी पटेल, लगाया तानाशाही का आरोप। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की टली फांसी, 2017 से यमन की जेल में है बंद। जाने किस नियम से मिल सकती है माफी। खरगे और राहुल संग मीटिंग के बाद पप्पू यादव ने बिहार में मचा दी हलचल। सीएम फेस को लेकर दे दिया बड़ा बयान। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, नीति आयोग की रिपोर्ट में चमका बंगाल। विक्रम मजेठिया की बढ़ी मुश्किलें, विजिलेंस टीम ने फिर घर पर की रेड। भारी पुलिस फोर्स से तैनात। BLO को 6000 मानदेय, 1 करोड़ नौकरी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट के 30 प्रस्तावों पर सीएम नीतीश कुमार ने लगाए मुहर। बिहार की राजनीतिक में शुरू हुआ डिजिटल वार। AI से लालू ने, नीतीश को तो भाजपा ने तेजस्वी को लपेटा। कर्नाटक की शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 500 करोड़ मुफ्त बस यात्राएं। राकेश सिन्हा, अभय सिन्हा और मनोज पांडे को सपा ने दी खुली चुनौती। कहा अगर दम है तो चुनाव लड़के दिखाओ। 98 की मौत, 178 घायल। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, आज भी कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी। रालोसपा को राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी है। जी हां, श्रवण कुमार ने कहा कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती के दिन रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बुलावे पर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के सभी दिग्गज नेता रालोसपा दफ्तर आए थे। जी हां, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि पारस और स्वयं रामविलास पासवान ने हमारा पारिवारिक रिश्ता तथा लंबे समय से राजनीतिक रिश्ता भी रहा। इसलिए पशुपति पारस के पार्टी का महागठबंधन में शामिल होने का जो प्रस्ताव आया उस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में हम जब विधिवत रूप से शामिल हो जाएंगे तब कितनी सीटों पर रालोसपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में होगी। जी हां, रालोसपा प्रवक्ता ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण एवं मतदाता सत्यापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची के फॉर्म को लेकर BLO कहीं भी नजर नहीं आ रहे। उसके बदले भाजपा के पन्ना प्रमुख और भाजपा के मंडल स्तर के कार्यकर्ता घूम घूम कर भाजपा समर्थित मतदाता के बीच ही मतदाता फॉर्म का वितरण कर रहे हैं। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर यमन से अहम खबर सामने आई है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा की फांसी को फिलहाल टाल दिया गया। जी हां, उन्हें आज 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, पर इस केस को लेकर भारत सरकार काफी कोशिश कर रही थी। आखिर में सजा टाल दी गई। जी हां, यमन की एक अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। वो साल 2017 से यमन की जेल में बंद है। जी हां, निमिषा प्रिया पर यमन के नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा था। वो इस मामले में दोषी भी पाई गई थी। आरोप था कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और दवाई का ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 14 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया था। 15 जुलाई यानी कल मंगलवार को अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसका खिलाफ प्रदर्शन किया। जी हां, नावेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक भी हुई।
पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। जी हां, पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है उससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के विरोधियों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, पल्लवी पटेल ने आगे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्ती रोक दी गई, उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे पर चलवाया जा रहा। अब दूसरी कड़ी में शिक्षा के अधिकारों को चकनाचूर किया जा रहा है। बिहार से निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बैठक में शामिल हुए। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें राज्य विधानसभा चुनाव में जो भूमिका देगी उसे निभाएंगे। जी हां, पप्पू यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। यादव ने मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के चेहरों का उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख भी किया है। जी हां, बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जो भी भूमिका पार्टी उन्हें देगी वो उसे निभाने को तैयार है। इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में सामने ला सकती है या कम से कम प्रमुख प्रचारक की भूमिका में ला सकती है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजेठिया के घर पर एक बार फिर से विजिलेंस टीम द्वारा छापेमारी की गई। जी हां, पंजाब के अमृतसर स्थित मजेठिया के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने मजेठिया के घर जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया और भारी बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा आसपास के इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था से बचा जा सके। जी हां, सिर्फ मजेठिया के घर ही नहीं बल्कि उनकी चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित संपत्तियों पर भी रेड की जा रही। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही। मजेठिया पर कई आरोप पहले भी लगे, जिसमें अवैध खनन और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने आरोप लगाया था कि AIM धार्मिक आधार पर वोट मांगती, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि AIM का संविधान भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि किसी समुदाय के अधिकारों के लिए काम करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता जब तक वह संविधान की सीमाओं में है। जी हां, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत भावनाओं को भुनाने पर भी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि कुछ दल ऐसे भी जो पूरी तरह जातियों पर आधारित राजनीति करते हैं और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना धर्म में आधारित राजनीति। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वो किसी विशेष दल को निशाना बनाने की बजाय व्यापक राजनीतिक सुधारों की मांग करते हुए एक नई याचिका दाखिल कर सकता है। नीति आयोग की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक सूचकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी प्रभावशाली स्थिति दर्ज कराई। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स हैंडल पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए राज्यवासियों को बधाई दी है और इसे राज्य की समावेशी और सशक्त प्रगति का प्रतीक बताया। जी हां, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2022 से 2023 में पश्चिम बंगाल की वार्षिक बेरोजगारी दर 2.2% रही, जो कि देश के औसत 3.2% से करीब 30% कम है। जी हां, मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार की योजनाबद्ध नीतियों के परिणाम बताया, जिससे रोजगार के क्षेत्र में स्थिरता आई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा असंबद्ध यानी निर्दलीय घोषित किए गए 3 विधायकों राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को लेकर अटकलों का दौर जारी है। एक और दावा किया जा रहा है कि अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि
तीनों नेता अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इस बीच समाजवादी पार्टी ने तीनों विधायकों को सलाह दी है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि इन तीनों विधायकों ने वर्ष 2022 में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीत कर आए। अगर इनको ये लगता है कि ये लोग अपने दम पर जीत कर आए तो एक बार इस्तीफा देकर फिर चुनाव मैदान में उतरे तो पता चलेगा। रंजन ने कहा कि तीनों विधायकों ने न सिर्फ पार्टी को धोखा दिया बल्कि इन सीटों की जनता को भी धोखा दिया जिसने इनको चुना। अगर इनमें जरा भी नैतिकता बची है तो ये सभी इस्तीफा दे और चुनाव मैदान में आए। जी हां, रंजन ने कहा कि चुनाव में आने के बाद इनको पता चल जाएगा कि वहां की जनता किसके साथ है। घोसी उपचुनाव का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता ने सपा से बीजेपी में गए दारा सिंह चौहान को हराकर सुधाकर सिंह को चुना था, ऐसे में तीनों विधायकों और बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा। अगर इन लोगों के अंदर नैतिकता है तो ये जनता का सम्मान करे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोलन, शिमला व सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। जी हां, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 17 से 18 जुलाई को भी प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका जताई गई। जी हां, प्रदेश में 20 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 13 जुलाई तक 98 लोगों की मौत हो चुकी। 57 बारिश से संबंधित घटनाओं में और 41 सड़क दुर्घटनाओं में 178 घायल हुए जबकि 34 लापता हैं। जी हां, राज्य में 31 अचानक बाढ़, 22 बादल फटने और 18 भूस्खलन हुए हैं। जी हां, 384 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके। 662 मकाने, 188 दुकानें और 798 पशुशालाओं को नुकसान हुआ। प्रदेश में 745 पानी की योजनाएं बंद हैं, जिसमें कांगड़ा में 612, मंडी में 133 योजनाएं प्रभावित हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।